है बेसिक साइंस के आधार पे हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। जैसे आपको कल बता दिया गया था कि कैसे हम लॉ का इस्तेमाल करेंगे साइंस में। आज हम लोग इसी सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम ये जानेंगे कि डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कैसे साइंस में किया जाता है, क्योंकि मैथ को हम साइंस के साथ में रिलेट कर रहे हैं या साइंस को मैथ के साथ में रिलेट कर रहे हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था, छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे किसी चीज को। ठीक है, जैसे हमारे पास में मान के चलिए अगर जो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या था, v इक्वल टू डी अपॉन टी। तो अगर जो हम ये डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या पता चल जाएगा, वेलोसिटी पता चल जाएगा। एक तो ये बन के तैयार हो गया। ठीक है, जैसे v इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी डी एक्स, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स अपॉन डी टी। एक तो हमारे पास में ये बन के तैयार हो गया। ठीक है, दूसरा क्या, अगर इसको हम ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर dx हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो जो इसका डिफरेंशिएशन मतलब, देखिए हम लोग tan थीटा जब पढ़ते हैं क्योंकि साइंस का इस्तेमाल मैथ के साथ में किया जा रहा है। अब जो हमारे पास जैसे tan थीटा है, ये थोड़ा सा क्या होगा, टेक्नोमेट्री। तो इस बात को हम जब टेक्नोमेट्री पढ़ा रहे होंगे तो हम बताएंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अगर जो कोई हमारे पास में एंगल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये ए मान के चलिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। जो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां देखो, यहां से परपेंडिकुलर हमारे पास में क्या है, ये dx है, अब बेस क्या है, dt है। तो इनका ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास ये बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये ग्राफ बन के तैयार। तो जो वेलोसिटी होती है वो क्या होगी, ग्राफ हो जाएगी। ठीक, तो मैथ का इस्तेमाल हम लोग साइंस में कैसे करेंगे, यदि कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी ऑपरेट या हम मान के कोई भी ऑपरेटर या सिस्टम जो भी कुछ गवर्न कर रहा है उसकी क्या होगी, एक डायरेक्शन होगी। ठीक, और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, तो इस तरह से हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ग्राफ हो गया। d बाई डी एक्स क्या हो गया हमारे पास, ये ग्राफ क्या है, ये किसी चीज का स्लोप बता रहा है। तो वेलोसिटी क्या होगा, जो ग्राफ होगा उसका क्या होगा, स्लोप होगा। बट कौन सी ग्राफ, अगर जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ होगा तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करके अलग अलग चीजें निकालेंगे। जैसे मान के चलिए हमारे पास में क्या है, अगर जो हम क्या करते हैं, एक बार वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या हो जाएगा, हमारे पास में a आ जाएगा। ठीक, अब देखो हमने क्या किया था, यहाँ पे a का डिफरेंशिएशन किया था, देखिए यहाँ पे dt है, इसको b मान लेंगे। और b को हमने क्या किया था, एक बार डिफरेंशिएशन किया d बाई dt, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास में अगर जो डिस्प्लेसमेंट को दो बार हम क्या करें, डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास में क्या होगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। देखिए यहाँ एक्सेलरेशन भी वेक्टर है और वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर है। इतनी बात हम लोग जान चुके। बट इससे काम चलने वाला नहीं, क्योंकि हम मैथ पढ़ने जा रहे हैं जाकर के, क्योंकि मैथ का इस्तेमाल। तो डिफरेंशिएशन के फार्मूले क्या होते हैं, जैसे हमारे पास मान के चलिए ये क्या है, साइन एक्स है। ठीक, इसका विद रिस्पेक्ट टू टी के करना है, तो साइन का क्या हो जाएगा, यहाँ देखो x है तो यहाँ x है तो यहाँ पे x मान लेते हैं, dx। तो साइन का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही cos का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ठीक है, और भी किसमें, ये माइनस में हो जाएगा। इतनी बात हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। देखिए जनरली क्या होता है, साइंस में मैथ का इस्तेमाल साइंस के साथ में किया जाता है, साइन के साथ में, कॉस के साथ में किया जाता है। बट कभी कभी क्या होते हैं, बहुत सारे मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, बस केवल हम तुम्हें क्या बताएंगे कि हम इस साइंस का इस्तेमाल, मतलब इस मैथ का इस्तेमाल साइंस में कैसे कर रहे हैं। ठीक है, बाकी फार्मूले बहुत सारे होते हैं, आपके पास में बुक होगी, हम केवल आपको चलना सिखाएंगे, आप उस पर चलते रहिए। ठीक, जैसे मान के चलिए हमारे पास साइन का है, अब इसी के साथ में, साइन के साथ में यदि हमारे पास क्या लिखा होता, यदि मान के चलिए साइन 2x लिखा होता है, यहाँ पे क्या लिखा होता है 2x, और हमको क्या करना, d बाई डी एक्स करना। तो साइन 2x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, cos x।
अब डी बाई डी एक्स किसका करना है, 2x का, क्योंकि इसका क्या है, इतना ज्यादा है। अब देखो साइन का करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये cos x हो जाएगा इंटू ये 2 बाहर हो जाएगा, d बाई डी एक्स ये हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये cos x और साथ में 2 cos, यहां से देखिए ये अगर 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा इंटू tx हो जाएगा। इसी तरह से यदि हमारे पास में साइन के साथ में क्या हो, देखो यहां से ये d बाई डी एक्स, मतलब मान के चलिए हमारे पास साइन क्या है 2x स्क्वायर होता, या हम पहले खाली स्क्वायर लेके चल रहे हैं, देखो यहां से x स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है x के रिस्पेक्ट में। तो साइन का जिस तरह से यहाँ पे साइन का क्या होता है, cos x होता है, ऐसे हमारे पास में क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर। फिर हमने क्या किया था, 2x का किया था, ऐसे यहाँ पे क्या x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक, और साथ में क्या x का स्क्वायर। देखो फार्मूला क्या होता है, हमारे पास में फार्मूला ये होता है x की पावर यदि n है और हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो n आगे आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो देखो यहां से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर इंटू 2x आगे आ गया, 2 में से 1 निकल जाएगा, 1 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 2x और cos x स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हम लोग जान चुके हैं। इसी तरह से साइन के साथ में हो जाएगा, साइन का ये पूरा सिस्टम आप समझ गए होंगे। अब हम cos के साथ में जानना चाह रहे हैं, देखिए ठीक है, cos के साथ में क्या होगा, मान के चलिए, ठीक, तो ये सारी चीजें हम cos के साथ में पढ़ने जा रहे हैं। देखो यहां से जैसे हमारे पास में क्या है cos x, तो हमने d बाई डी एक्स किया, cos का क्या था माइनस साइन x। अब देखो अगर जो यहाँ पे क्या हो सकता है d बाई डी एक्स, ठीक है, cos 2x होता तो क्या हो जाता है, यहाँ देखो माइनस साइन 2x और d बाई डी एक्स 2x। जिस तरह से पहले कर रहे थे वैसे क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पे क्या माइनस 2 साइन 2x हो जाएगा। इसी तरह से हम ले लेते हैं d बाई डी एक्स करना है cos x स्क्वायर का, तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, देखो cos का जिस तरह से यहाँ पे क्या है साइन, तो माइनस का क्या हो जाएगा साइन x स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है। फिर हम क्या करेंगे d बाई डी एक्स जो हमारे पास बचा हुआ है इसको क्या करेंगे x स्क्वायर। अब देखो x आगे आ जाए, क्योंकि फार्मूला क्या होता है x माइनस 1 d बाई डी एक्स है, तो n आगे आ जाएगा, x में से n में से घट जाएगा तो 2 आगे आ जाएगा। देखिए ये माइनस का साइन x स्क्वायर इंटू 2x, 1 घट जाएगा तो 1 पावर क्या हो जाएगा, 2 में से 1 निकल जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, तो हम लिख सकते हैं 2x और साइन x स्क्वायर। ये बात आपको समझ में। अब यहाँ पे जिस तरह से x है इसी तरह से हमारे पास में क्या हो सकता है साइन ओमेगा टी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, और हमको क्या करना d बाई डी टी के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे साइन का क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे cos का था ऐसे यहाँ पे इसके पहले हमारे पास साइन था, तो साइन का क्या था cos हो जाता, और केवल यहाँ पे क्या है माइनस नहीं लिखा जाता, तो क्या हो जाता है यहाँ पे देखो साइन की जगह क्या हो जाता है cos, तो ये cos हो जाता, ओमेगा टी हो जाता, d बाई डी टी होता ओमेगा टी। अब देखो जिस तरह से यहाँ पे 2 था इसी तरह से हमारे पास में क्या है ये ओमेगा है, और जिस तरह से हमारे पास में क्या था x था इस तरह से हमारे पास में क्या है मान के चलिए t है। ठीक है, तो केवल क्या होगा नंबर का वेरिएशन होगा। देखिए यहाँ पे तो हमारे पास क्या हो जाएगा cos होगा ओमेगा टी होगा इंटू ओमेगा बाहर हो जाएगा t बाई डी टी हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा ओमेगा cos ओमेगा टी। इसी तरह से हमारे पास में यदि साइन होता ओमेगा स्क्वायर होता टी होता, और यहाँ पे हमको क्या डिफरेंशिएट करना होता dt का, तो क्या हो जाता, देखिए जिस तरह से हमारे पास में साइन का क्या होता है cos हो जाता है उस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा cos हो जाएगा, और ये क्या ओमेगा स्क्वायर टी है टी हो जाएगा, d बाई डी टी जो बचा हुआ है ओमेगा स्क्वायर टी। अब देखो और जिस तरह से यहाँ पे ओमेगा बाहर आ गया और टी का हुआ है इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ये खाली ओमेगा था तो आगे आ गया, देखो ये ओमेगा स्क्वायर है
तो ओमेगा स्क्वायर आगे आ जाएगा, कॉस ओमेगा स्क्वायर टी हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे dt का 1 हो गया, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt/1 हो जाएगा। तो इतनी बात आपको आनी चाहिए। इसी तरह से कॉस होगा। अब देखिए समझिए, जैसे कोई वेव चल रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना होता है, निकालना होता है। इसी तरह से यदि हम a प्लस बी ले लें, देखो यहां से मान के चलो, ठीक है, क्या ले लें, a प्लस बी ले लेते हैं। ठीक, जैसे मान के चलिए, जैसे हमारे पास में क्या है, देखो यहां से ये क्या है, साइन, ठीक है, और क्या है, ये a है प्लस b है। अब हमको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, मान के चलिए यहाँ पे t तो है नहीं, और साथ में क्या, यदि t होता तो क्या हो जाता है, ये dt हो जाता है। तो हमको पता है साइन का क्या हो जाता है, साइन का कॉस होगा, और साथ में जो है a और प्लस b कांस्टेंट ऐसे ही होगा, और d बाई डी टी क्या है, ये a है और ये प्लस b है इंटू टी। अब देखिए a और प्लस b जिस तरह से 2 हो रहा था, कांस्टेंट था, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो a और प्लस b बाहर आ गया, और ये क्या हो जाएगा, कॉस a प्लस b और साथ में t हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आगे बहुत सारी चीज को देखते रहेंगे। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए था। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सबसे ज्यादा वेलोसिटी निकालने के लिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो वो भी हम लोग क्या करते हैं, बता दे रहे हैं। देखो यहां से अगर जो हमारे पास में मान के चलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस यहाँ पे क्या है, मान के चलिए 1 है, ये क्या है, y है। अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंशिएट करना है, वेलोसिटी निकालना है। तो dy बाई यहाँ पे t रख देंगे, तो देखो यहाँ पे क्या जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है, और ये dx बाई dt हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे t नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx बाई ये dt हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तुम्हारे पास क्या है, ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी y, ये क्या है 2x, ये क्या है वेलोसिटी इन x, प्लस ये कौन सा है, ये वेलोसिटी इन x। तो इस तरह से जो कांस्टेंट होते हैं उनको भी हम लोग क्या करते हैं, निकालते रहते हैं। इसी तरह से हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो इस तरह थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा कि जो कैलकुलस है उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे फिजिक्स में। ठीक है, थैंक यू। कितने मिनट हो गए?